और जंग से जुड़ी इस समय की बड़ी खबर बता दें, हॉर्मूज के मुद्दे पर डोनाल्ड ट्रंप का यू टर्न। तेल गैस की कमी से अब ट्रंप परेशान। ईरान से हॉर्मूज खोलने की अपील की है डोनाल्ड ट्रंप ने। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप धमकी दे रहे थे कि अगर ईरान ने हॉर्मूज नहीं खोला तो हमला और तेज कर दिया जाएगा, लेकिन अब दूसरी तरफ ट्रंप जो है वो अपील करते नजर आ रहे हैं। ईरान से इजराइल और अमेरिका पिछले 17 दिनों से युद्ध लड़ रहे हैं। बम बरस रहे हैं, मिसाइलें दागी जा रही हैं। वजह है ईरान को परमाणु हथियार विकसित करने की क्षमता को रोकना। लेकिन एक रिपोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप की नींद उड़ा दी है, क्योंकि वो जिस चीज के लिए वॉर लड़ रहे हैं वो ईरान चुपचाप बनाने की ओर लगातार आगे बढ़ रहा है। जिसके बाद अमेरिका और ट्रंप की निगाहें उस जगह पर जाकर टिक गई हैं, क्योंकि खुफिया रिपोर्ट है कि ईरान पिकेक्स माउंटेन की खुफिया पहाड़ियों में न्यूक्लियर प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। सुनसान पहाड़ी और बंजर वाला ये पहाड़ करीब 5000 फीट ऊंचा है। सैटेलाइट तस्वीरें देखें तो पिकेक्स माउंटेन इलाका ऊपर से उबड़ खाबड़ दिखता है, जो नातांज परमाणु कार्यक्रम स्थल से 1.5 किलोमीटर दूर है। दावा है कि इसी पिकेक्स माउंटेन के 329 फीट नीचे बंकर बने हुए हैं, जहां ईरान ने अपना संवर्धित यूरेनियम रखा हुआ है, जहां 24 घंटे ईरान के साइंटिस्ट अपने मिशन में लगे हुए हैं। इतनी गहराई में होने के कारण किसी भी देश को इसकी भनक लगना मुश्किल हो जाता है। और इस रिपोर्ट के बाद अब ट्रंप के हाथ पैर फूले हुए हैं, क्योंकि उन्होंने जिस परमाणु कार्यक्रम को रोकने के लिए ये जंग शुरू की थी, उसमें ईरान लगातार आगे बढ़ रहा है। क्योंकि पिछले साल जून में हुई जंग में अमेरिका ने दावा किया था कि उसने ईरान के स्थान नातांज और फोर्डो प्लांट को उड़ा दिया था। लेकिन एक्सपर्ट्स का दावा है कि अगर इतनी गहराई में ईरान परमाणु बम बनाने की दिशा में काम कर रहा है तो उसे नष्ट करना मुश्किल हो सकता है। तो जब से रिपोर्ट आई है, डोनाल्ड ट्रंप के माथे पर चिंता की लकीरें दिख रही हैं, क्योंकि अगर ईरान परमाणु बम बनाने में कामयाब हो गया तो उसका इतने दिनों तक युद्ध लड़ना बेकार हो जाएगा। ईरान के सीक्रेट अड्डे पर अमेरिका के बंकर बस्टर बम भी फेल हो जाएंगे, क्योंकि पिकेक्स माउंटेन एक बहुत बड़ी पहाड़ी है। माउंटेन की ऊंचाई करीब 5000 फीट है। पहाड़ी के अंदर 329 फीट गहरे बंकर हैं और इस गहराई में बंकर बस्टर बम भी बेअसर होंगे। ऐसे में जमीनी सेना भेजकर ही इसे रोका जा सकता है। ईरान के पास 440 किलो यूरेनियम होने का दावा है। 60% यूरेनियम संवर्धित होने का दावा है। 90% यूरेनियम संवर्धित होने पर परमाणु बम बन सकता है। ईरान 10-11 परमाणु बम बना सकता है। मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग का एपिसेंटर हॉर्मूज स्ट्रेट बन चुका है, जहां ना डोनाल्ड ट्रंप की दादागिरी चल रही है और ना नेतन्याहू का गुस्सा, क्योंकि हॉर्मूज का बादशाह ईरान खुद को बताता है। लेकिन ऐसा क्या है जिसका सुपर पावर अमेरिका के पास भी कोई तोड़ नहीं है? तो वो है ईरान का जटायु जाल, जिसमें अगर कोई फंसा तो उसका निकलना मुश्किल है, क्योंकि ईरान की असली ताकत जमीन के ऊपर नहीं बल्कि जमीन के अंदर है, जहाँ सैकड़ों मीटर नीचे छिपी सुरंगें, जिसका अंदाजा लगाना दुश्मनों के लिए लगभग नामुमकिन है। और इसी के दम पर वो हॉर्मूज पर राज करता है। खलीफा का जटायु यानी ईगल 44 एयरबेस दक्षिणी पश्चिमी ईरान के हॉर्मुजगान प्रांत में है, जो बंदर अब्बास शहर से 120 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में एक दूर पहाड़ी इलाके में स्थित है। बेस पहाड़ों के नीचे 500 मीटर की गहराई में है, जहाँ लड़ाकू विमान, बम वर्षक विमान और ड्रोन का जखीरा है। बेस विमानों को लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलों से लैस करने और उन्हें सुरक्षित रनवे से लॉन्च करने की सुविधा है। और ईरान की यही ताकत अमेरिका समेत उसके सहयोगी देशों के लिए एक रहस्य भी है और मुसीबत भी, क्योंकि ईरान ने साफ कहा है कि वो दुश्मन देशों को हॉर्मुज से गुजरने नहीं देगा। अमेरिका और इजराइल से जंग में ईरान को सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। हवाई ताकत मजबूत न होने के कारण ईरान के अलग अलग शहरों से विध्वंसक तस्वीरें मिल रही हैं। तेहरान का बहराबाद एयरपोर्ट एक बार फिर से टारगेट पर लिया गया है, जिसके बाद एयरपोर्ट से बारूदी प्रहार के बाद की खौफनाक तस्वीरें सामने आ गई हैं। इस वीडियो में देखिए, हमले के बाद आग का बड़ा सा गोला हवा में उठता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक वैसे जब कोई ज्वालामुखी फटता है तब लावा बिखरते हुए निकलता है। काले धुएं का गुबार सैकड़ों फीट ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है। इन सब के बीच एक खुलासा ये भी हुआ कि इस हमले में आईडीएफ ने स्पेशल एयरक्राफ्ट को भी तबाह कर दिया। उस एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनी के अलावा कई हाई लेवल अधिकारी और नेता किया करते थे। इस प्लेन के जरिए घरेलू और इंटरनेशनल ट्रैवल और रणनीतिक कोऑर्डिनेशन के लिए किया जाता था। बहराबाद एयरपोर्ट पर अमेरिका और इजराइल जंग की शुरुआत से ही बम बरसा रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक सिविलियन एयरपोर्ट नहीं है, बल्कि यहाँ से IRGC के मिलिट्री एयरक्राफ्ट, हैंगर और लॉजिस्टिक भी चलते हैं। इजराइल दावा करता है कि यहीं से हथियारों को ईरान के प्रॉक्सी को भेजा जाता है। अब जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे और ज्यादा विध्वंसकारी होता जा रहा है।
स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की वजह से बुरी तरह फंस चुके डोनाल्ड ट्रंप ने अब नेटो को धमकी दी है। ऊर्जा संकट के लिए जिम्मेदार का दाग लगवा बैठे ट्रंप यहां पर हालात जल्द सामान्य कर लेना चाहते हैं, लेकिन ईरानी फ्रांस में ऐसे फंसे हैं कि उन्हें कई देशों के सामने गिड़गिड़ाना पड़ रहा है। जबकि इससे पहले तक ट्रंप कार्गो कंपनियों को पूरी सुरक्षा देने के दावे कर रहे थे और यहाँ नियंत्रण के लिए एक गठबंधन बनाना चाहते थे, लेकिन ईरानी फंस में ऐसे फंसे कि चीन, जापान, ब्रिटेन और फ्रांस से गुहार लगाना पड़ा, लेकिन साथ नहीं मिला। यहाँ तक कि कनाडा ने भी इनकार कर दिया, जिसके बाद ट्रंप ने नाटो को धमकी दी है। ट्रंप ने सीधे तौर पर नाटो को ये धमकी दी है कि अगर यहाँ मदद नहीं की तो यूक्रेन रशिया युद्ध में अमेरिकी मदद भूल जाएंगे।